नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को बॉम्बे में किसने लागू किया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को बॉम्बे में किसने लागू किया था? ऑप्शन है कर्नल रीड, एलिफिंस्टन, थॉमस मुनरो और डेविड स्कॉट। तो चलिए आप अपना आंसर लगाइए, इसके बाद हम आंसर देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बॉम्बे, यहाँ पे दिया हुआ है बॉम्बे। तो बॉम्बे में किसने लागू किया था? बॉम्बे में इसको लागू किया था एलिफिंस्टन ने। एलिफिंस्टन ने रैयत व्यवहारी व्यवस्था सर्वप्रथम कर्नल रीड ने 1792 में मद्रास के बाड़ा महल ज़िले में लागू किया था। ठीक है, लेकिन बॉम्बे में पूछेगा तो इसको कौन हो जाएगा? एलिफिंस्टन। एलिफिंस्टन। यही जब पूछ देगा कि आसाम में किसने लागू किया था, तो आसाम में किया था डेविड स्कॉट ने। डेविड स्कॉट। डेविड स्कॉट ने। तो चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न में। पूना सार्वजनिक सभा जमींदारों एवं व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इसकी पत्रिका क्वार्टरली जनरल थी। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको बताना है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 1873, 1872, 1870 और 1876। तो आप अपना लगाइए। चलिए हम आज जवाब दे रहे हैं 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी पुणे में किए थे। और इसका जो पत्रिका का नाम क्या था? क्वार्टरली जनरल। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 के अध्यक्ष मनमोहन घोष चुने गए थे। इसका सचिव कौन था? आनंद मोहन बोस, वी राघवाचारी, फिरोज शाह मेहता या राधाकांत देव। चलिए बताइए, सचिव पूछा जा रहा है तो सचिव यहाँ पे हो जाएगा आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। देखिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने स्थापना किया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे मनमोहन घोष जी थे और सचिव जो हो गया आनंद मोहन बोस। याद रखिएगा, एक तरफ घोष है दूसरा बोस है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में बनाया गया था, उसके सचिव कौन थे? ऑप्शन है राधाकांत देव, बिपिन चंद्र पाल, विलियम कैरी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चारों ऑप्शन में से है, आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है, बताइए कौन सा होगा। क्या नहीं कर रहा है? सब ठीक है। अच्छा रहा, कोई भेद भाव नहीं है, खाली एगो समस्या है कि उसके पास सोसाइटी के जो सचिव थे वो
देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है राधाकांत देव, बिपिन चंद्र पाल, विलियम कैरी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसके जो सचिव थे वो दो थे, एक तो थे विलियम कैरी, विलियम कैरी थे, विलियम कैरी थे, और एक भारतीय सचिव थे, भारतीय सचिव का नाम था प्रसन्न कुमार ठाकुर, प्रसन्न कुमार प्रसन्न कुमार ठाकुर। ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था और ये राजनीतिक संगठन थी और इसमें राजनीतिक प्रयास और संवैधानिक उपचार के लिए ये लोग प्रयास कर रहे थे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 1923 काकीनाड़ा के अधिवेशन में खादी बोर्ड की स्थापना की गई। इसकी अध्यक्षता किसने की? चलिए ऑप्शन नंबर है नलिनी सेन गुप्ता, अब्दुल कलाम आज़ाद, हसन इमाम और मोहम्मद अली जौहर। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा इसका आंसर। 1923 का दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, नहीं 1923 के एक तो दिल्ली में हुआ था और एक हुआ था काकीनाड़ा में। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, 1923 में दो हुआ था, एक काकीनाड़ा में और एक हुआ था दिल्ली में। तो जो काकीनाड़ा वाला जो है उसका अध्यक्षता किया था मोहम्मद अली जौहर ने और दिल्ली वाला का जो विशेष अधिवेशन हुआ था उनका किया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ये दिल्ली वाला का हो जाएगा, ये दिल्ली में जो विशेष अधिवेशन हुआ था उनका हो जाएगा। और 1923 के काकीनाड़ा वाला में क्या हुआ था, विशेष बात यहाँ पे खादी बोर्ड की स्थापना किया गया था, खादी बोर्ड की स्थापना किया गया था। चलिए जल्दी से आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर में। किस अधिवेशन में ग्राम सभा का गठन किया गया था? 1937 के फैजपुर में, 1940 के रामगढ़ में, या 1933 के कलकत्ता में, या 1934 के मुंबई में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्राम सभा का गठन किया गया था 1937 के फैजपुर अधिवेशन में, 1937 के फैजपुर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और ये फैजपुर कहाँ पे है? फैजपुर फैजपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है। उन्नीस 1940 में जो रामगढ़ में हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम
अब्दुल कलाम आजाद। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का गायन किस अधिवेशन में किया गया था? 1925 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1927 के मद्रास अधिवेशन में, या 1925 के कानपुर अधिवेशन में, या 1931 के कराची अधिवेशन में? तो 1925 के जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, वहीं पे विजय विश्व तिरंगा प्यारा का गायन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन की थी? सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने, जो बाद में यूपी के राज्यपाल भी बनी थी। सरोज नायडू ने। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में जो स्थापना किया गया था, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? MN जोशी, लाला लाजपत राय, VV गिरी या BP वाडिया? तो चलिए आते हैं। देखिए 1920 में जो स्थापना हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, 1920 में बम्बई में, इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे कौन थे? लाला लाजपत राय थे। लेकिन इसके बारे में एक बात और बता दें, जब 1929 ईस्वी में इसमें विभाजन हुआ, MN जोशी के नेतृत्व में बनाया गया भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन। तो उस समय जो अध्यक्ष बने थे 1929 ईस्वी में, वो कौन बने थे? तो VV गिरी बने थे 1929 वाला का। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। भारत में कागज उद्योग का प्रथम कारखाना 1832 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? यहाँ पे ये भी कागज उद्योग का प्रथम आधुनिक कारखाना 1832 में कहाँ स्थापित किया गया था? पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में, पश्चिम बंगाल के रिसरा में, पश्चिम बंगाल के बालीगंज में, या पश्चिम बंगाल के सूता नाती में? तो आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। तो ये पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में। वही पूछ देगा कि प्रथम सफल कारखाना कहाँ पे था, तो ये हो जाएगा बालीगंज। ये सफल वाला हो जाएगा बालीगंज, सफल कारखाना। तो आपका आंसर हो गया A।
आइए आगे आते हैं। किसने कहा था समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह बन गया है? भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक या चित्तरंजन दास? ये बोला था चित्तरंजन दास ने, ये बोले थे चित्तरंजन दास ने। आइए आते हैं। दिल्ली दरबार में पटियाला की रानी की तरफ से महारानी मेरी को उपहार स्वरूप किसने हार दिया था? हार, मेरी को उपहार स्वरूप हार, हार किसने दिया था? ऑप्शन नहीं, यहाँ पे है पटियाला की रानी को जो दिया गया था मेरी को उपहार स्वरूप हार, वो उसका अधिवेशन कब हुआ था? वो दिल्ली दरबार कब लगा था? 1876 में कि 1921 में कि 1911 कि 1903 में? तो ये 1911 में, 1911 के दिल्ली दरबार लगा था। उसमें लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय वायसराय थे और उसी समय जो है महारानी विलियम मैरी और जॉर्ज पंचम आए थे और हार स्वरूप जो उपहार दी थी वो पटियाला की रानी थी। देखिए, दिल्ली दरबार जो है 3 बार आयोजित किया गया था। एक बार 1876 में, दूसरी बार 1903 में और 1911 में। 1876 में, 1903 में और दूसरा 1911 में। इस समय जो था लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड लिटन। 1903 में जो थे कर्जन थे, कर्जन थे। 1911 में जो थे लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय थे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला थे। ये बात तो इन्फॉर्मेटिव वे में है। हरि सिंह ने कब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अब अपना ऑप्शन चुनिए। 30 अगस्त 1947 या 30 मार्च 1948, 26 अक्टूबर 1947 या 30 अक्टूबर 1947? देखिए, देखिए 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर करने के बाद सेना की जिम्मेवारी जो है ब्रिगेडियर उस्मानी को देकर भेजा गया था यहाँ से जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए। कौन था ब्रिगेडियर? उस्मानी। ये क्या था? ब्रिगेडियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ये 1999 नहीं है, 2000 ईस्वी में मकाऊ जो पुर्तगाल के अधीन था उस पर किसने अधिकार कर लिया था? ऑप्शन है चाइना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। तो ये है चाइना ने। 2000 ईस्वी में पुर्तगाल के जो अधीन था मकाऊ, उस पर चाइना ने अधिकार कर लिया। सियाचिन में घुसपैठ कब हुआ था जिसमें ऑपरेशन मेघदूत तथा राजीव चलाया गया था? ऑप्शन है 1983, 1985, 1986 या 1984? चलिए आते हैं ऑप्शन। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 1984। 1984। पाकिस्तान ने
दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे ठंडा युद्ध का मैदान सियाचिन में घुसपैठ कर दिया था। परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत और राजीव चलाकर उसको खदेड़ा। तो ये कब चला था? 1984 में। तो 2008 में ताज होटल में घुसे आतंकवादियों को मारने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन विराट। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा होगा। चलिए हम दे रहे हैं जवाब, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो हुआ। ठीक है। 2008 में ताज होटल में आतंकवादियों को मारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया गया था। आइए आते हैं 1870 में बंगाल के शशिपद बनर्जी ने मजदूरों के लिए एक क्लब बनाया। इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन है मजदूर की आवाज़, जन कल्याण, श्रमजीवी या हड़ताल। बताइए कौन सा होगा। हो जाएगा ऑप्शन श्रमजीवी। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 1930 के नमक सत्याग्रह का आंखों देखा हाल किसने पूरी दुनिया को बताया था? किसने बताया था? ऑप्शन है लुई फिशर, वेब मिलर, मार्गरेट बार्क वाइट और प्राइस। तो ये बताया था वेब मिलर ने। ये बताया था वेब मिलर ने। लुई फिशर जो थे ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे। और मार्गरेट बार्क वाइट जो थे 1946 से 48 के बीच थे। और इन्होंने विभाजन और स्वतंत्रता के बाद होने वाले चीज़ों पे अपनी राय दी है। प्राइस डी जो थे गांधी जी से इन्होंने एक इंटरव्यू किया था कि आज़ादी के बाद भारत की हालत क्या है, और इसी के तहत इनको इसी चीज़ के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार भी मिल गया। पुलित्ज़र पुरस्कार भी मिल गया। पुलित्ज़र पुरस्कार भी मिल गया। आइए क्वेश्चन नंबर 18। खिलाफत आंदोलन के समय 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण किसने दिया था? ये मंबर नहीं है, मंच है। मंबर नहीं है, ये मंच है। मंच से हिंदू मुस्लिम की एकता पर भाषण देने वाले जो थे वो स्वामी श्रद्धानंद थे। वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 किस जनजाति के लोगों को मंदिर में जाने के आगे के रास्ते पर रोक दिया गया, जिसका विरोध टी के माधवन ने किया था? तो ऑप्शन है पनियान, कुरिचिया, इरुला और इजवा। ये सब जो है एक केरल के ही जनजाति है, तो इसमें से इजवा जनजाति है हो जाएगा। इन लोगों को मंदिर के जो आगे का रास्ता था उस पर जाने नहीं दिया जाता था, तो परिणाम स्वरूप टी के माधवन ने आंदोलन चलाया और इन लोगों को
अधिकार दिलवाया। बिहार में कर अदायगी आंदोलन तथा चौकीदारी कर अदा नहीं करने का संबंध किस आंदोलन से बताया जाता है? तो ये बताया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को सोलापुर में गिरफ्तार कर लेने के बाद गांधी जी का नेतृत्व आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है महादेव लाल सराफ, अब्बास तैयब जी, गिरिवरधारी चौधरी या विनोबा भावे। तो ये हो जाएगा अब्बास तैयब जी। ये नमक सत्याग्रह, ये महादेव लाल जो सराफ है ये भागलपुर में, बिहार, भागलपुर। और गिरिवरधारी चौधरी बिहार से एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी जी के साथ थे। स्वराज दल किस कमीशन के रिपोर्ट को पास नहीं होने दिया? लीग कमीशन, विलायती कमीशन, एचिसन कमीशन या मोडीमैन कमीशन? तो स्वराज दल ने मोडीमैन कमीशन की रिपोर्ट को पारित नहीं होने दिया। मोडीमैन कमीशन की रिपोर्ट को पारित नहीं होने दिया और लीग कमीशन के रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है पास नहीं होने दिया, तो पास या पारित नहीं होने दिया तो हो जाएगा मोडीमैन कमीशन। यही पूछ देगा कि लागू किस रिपोर्ट को नहीं होने दिया, तो लीग कमीशन के रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। आइए, डकैती कर कहाँ पे शुरू हो गया था? दिल्ली, गुजरात, बिहार या महाराष्ट्र? ये हो जाएगा गुजरात के बलसार। गुजरात के बलसार में। ब्रिटिश सरकार जो है बलसार के प्रत्येक व्यक्ति पर कर लगाने की घोषणा कर दिया और इसी को ही डकैती कर कहा गया। परिणाम स्वरूप बाद में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया और अंग्रेज़ों को डकैती कर रद्द करना पड़ा।